क्या आपको पता है कि दुनिया में अगर मर्द ना होते तो दुनिया पीसफुल और शांति से कटती। दुनिया में कोई क्राइम नहीं होते, यहाँ तक कि दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। अर्थ प्लैनेट की सारी लड़कियाँ सक्सेसफुल होती। ये क्या बात करता है यार? ऐसा मेरा मानना नहीं है, 2% की लड़कियों का ऐसा मानना है जो 20-30 हजार महीने कमाकर अपने आप को सक्सेसफुल समझती हैं। World without men will be peaceful. Very peaceful. There won't be any issues. We are very independent. So I'll feel fantastic. मजा ही मजा। There is nobody. वैसी लड़कियों को मैं बताता हूँ कि अगर दुनिया में मर्द ना होते तो कैसा होता। ये जो तुम मोबाइल चला रही हो उससे भी एक मर्द ने ही बनाया है। मर्द ना होते तो लाइट नहीं होती, ना कार होते, ना रॉकेट होते, ना कैमरे होते, यहाँ तक कि जो तुम सुअर जैसे मुंह बनाकर फोटो खींचती हो वो स्नैपचैट भी नहीं होता, ना फेसबुक होता, ना इंस्टाग्राम होता, ना ट्विटर होता, ना ही व्हाट्सएप होता, यहाँ तक कि सोशल मीडिया का कोई नामो निशान नहीं होता, ना ही ट्रेन होता, ना ही एरोप्लेन होता, ना गूगल होता, ना माइक्रोसॉफ्ट होता, ना ही एआई होता, यहाँ तक कि कंप्यूटर्स भी नहीं होते। अरे धरती पर मैन ना होते तो अभी तक भी तुम गांड में पत्ते लपेट के घूम रही होती। ये जो तुम बोल देती हो बहुत ही अकड़ से कि दुनिया में मर्द ना होते तो बहुत ही डेवलप और पीसफुल होता। यही तुम्हारा माइंडसेट ये साबित कर देता है कि दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं वो मर्दों ने क्यों किया है। दुनिया में 99% आविष्कार मर्दों ने किया है। अरे तुमसे तो एक पेंसिल तक ना बन पाई, उसे भी एक मर्द ने ही इन्वेंट किया है। ये एक्चुअली में वही लड़कियां हैं जो वेस्टर्न कल्चर के ड्रेस पहनकर गांड दिखाती हैं और बोलती हैं कि हमें रिस्पेक्ट इंडियन कल्चर का चाहिए। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। इस बात पर कुछ लड़कियां ये भी बोल सकती हैं कि हम कुछ भी पहने तुझे क्या। तो ये चीज तुम्हारे घर में चलेगा, सोशली नहीं। अब सेक्स के बारे में सभी लोग जानते हैं, करते भी हैं, नॉर्मल है और नेचुरल है। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि तुम रोड पे करने लगो और अपने बाप के सामने करने लगो, बोलो कि पापा ये तो नॉर्मल है, सभी लड़कियां करती हैं, इट्स कॉमन डैड। कुछ चीजें घर में पहनने के लिए और घर में करने के लिए ही बनाई गई है। अगर तुम्हें सोशली बाहर निकलना है तो तुम्हें उसके अनुसार सोशली रहना पड़ेगा, तुम्हारा मन हो या ना हो, वहाँ पर तुम्हारी कोई चॉइस नहीं चलेगी। लड़कों को कभी कोई गोल्ड डिगर नहीं बोलता, क्योंकि लड़के होते भी नहीं है। लड़के एक्चुअली में मेहनत करते हैं और फिर दहेज ले लेते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है दहेज का, बात औकात की होती है। तुम खुद 2 कौड़ी की औकात ना रखती हो और पति चाहिए तुम्हें करोड़पति। अगर तुम्हें डॉक्टर से शादी करना है तो तुम डॉक्टर बन के दिखाओ ना, तुमसे कौन दहेज लेगा। अब एक बंदा आइसोलेटेड होकर सालों तक मेहनत किया और एक जॉब कर लिया और सक्सेसफुल हुआ, और तुम चाहती हो कि 12वीं फेल लड़की को रोड पे उठा ले और उससे शादी कर ले। और इस मामले में भी लड़के अच्छे होते हैं। प्यार के नाम पर लड़के रोड पर की लड़की भी उठा सकते हैं। लेकिन जरा मुझे बताना कि कितनी अमीर लड़कियों ने गरीब लड़कों से शादी की है। तुम अपने आसपास ही देख लो ना। ये जो नौटंकी होता है ना, पापा नहीं मानेंगे, ये दुनिया का सबसे बड़ा नौटंकी और झूठ है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बंदा 10 लाख कमा रहा है और माँ बाप के दबाव में वो 10,000 वाले से शादी कर ले। ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर फेमिनिज्म आ जाते हैं और हंसी खुशी घर को बर्बाद करने में भी सबसे बड़ा दायित्व लड़कियों का ही होता है। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं तुम्हें प्रूफ देता हूँ। अपने गाँव और सिटी में जरा देखकर मुझे बताना कि 2 भाइयों के बीच में जो बंटवारा हुए हैं, 2 भाई हंसी खुशी साथ रहते हैं, साथ पढ़े और स्कूल गए, कॉलेज गए, बड़ हुए, जॉब किए, शादी होते पता ना क्या हो जाता है कि दोनों भाइयों को अपना हिस्सा चाहिए और दहेज लेते हैं लड़के। जब दहेज लेना इतना ही बुरा है तो वो क्या है जो तुम लोगों का बाप आ जाता है मुंह उठाकर, कितना कमाते हो बेटा, खेत कितना है तुम्हारा बाप क्या करता है, बाप कितना कमाता है। यहाँ तक कि इतने ये गिर जाते हैं कि ये तक पूछ लेते हैं कि तुम्हारे हिस्से में कितना खेत है। घर बसने से पहले ही ये आइडिया देते हैं कि बंटवारा कैसे करना है, और दहेज लड़के लेते हैं। लड़कियों को मर्द ढूंढने नहीं पड़ते। मतलब आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज होंगी तो मेरे पास 200। ये भी सही बात है। ये बहुत सारी लड़कियों का ये थॉट है। तुम्हारे पास जो 200 आते होंगे ना, उसके लिए तुम्हें घोड़ी बनना पड़ता होगा। ये सच है कि लड़के एक ही लड़की को रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि प्यार के लिए सिर्फ एक ही काफी है, वरना इसकी जैसी तो 200 को खरीदने की औकात रखते हैं। और उसके लिए हमें झुकना भी नहीं पड़ता, बल्कि खरीदने के बाद तुम्हारी जैसी को कैसे झुकाना है वो हम डिसाइड करते हैं। और ये जो टप से निकल जाता है तुम लोगों के मुंह से कि 200 तो हमारे पीछे घूमते हैं, तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि जो लो प्राइस के सामान होते हैं ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं।